जगत पालक जगदाधार भगवान श्री गुरु गोविंद की महती कृपा से आज हम लोग भगवत चर्चा करने को इस कसा पंडाल में विराजमान है। भगवान जब अकारण करुणा कृपा करते हैं तो जीव भगवत कथा में उपस्थित हो पाता है। अन्यथा जीव उपस्थित नहीं हो पाता। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता है, सब जाता है। भगवान हम सबको प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, लेकिन भगवान के बताए हुए वाणी को सुनना और समझना हम लोग नहीं चाहते। माता पिता, गुरु और परिजन जब बच्चे को सुंदर सीख देते हैं तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है। उस समय जब छोटे होते हैं तो बुरा लगता है, माता पिता क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें भान होता है कि हाँ, जब खुद माता पिता बनते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है कि हाँ बिल्कुल माता पिता सच्ची बात है। एक अवस्था होने पर, एक प्रकार का ज्ञान होने पर भी जीव उस बात को समझ सकता है, अन्यथा जीव उस बात को, उस तथ्य को समझ नहीं पाता है। जब सद्गुरु भगवान इसी प्रकार की वार्ता करते हैं तो जीव को समझ में आने लगता है, समझ में आने लगता है। लेकिन मन की प्रवृत्ति के कारण, जैसा कि मैंने कल का जिक्र किया, अनंत कालों से गंदगी से युक्त होने के कारण, गंदगी में पड़े रहने के कारण इन गंदगियों से हमारा तालमेल इतना बढ़ जाता है कि वह दुर्गंध नहीं लगता है। जो गलत चीज भोजन नहीं करते हैं उन्हें गलत वस्तुओं का गंध लगता है। जो प्याज लहसुन खाता है उन्हें प्याज लहसुन गंध लगता है। जो खाते हैं उन्हें तो कोई बात नहीं, उन्हें गंदा नहीं लगता है। उसी प्रकार अनेक जन्म जन्मांतरों से हम लोग अपने कर्मानुसार कर्मबंधनों के कारण संसार सागर में चल रहे हैं। विचार करना चाहिए जो सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या भाषण क्या है, ज्ञान क्या है, इन बातों को हम कब समझेंगे जब कोई संत सत्संग आकर के हमें सुंदरता प्रस्तुत कराते हैं। एक मानसरोवर का हंस एक बार उड़ते उड़ते किसी गंदे नाले में गिर गया। ध्यान देना, मानसरोवर का हंस एक बार उड़ते उड़ते गंदे नाले में गिर गया। अपने आप को काला जान करके नाले में गिरा तो काला हो, और काला जान करके कौवे के बीच में रहने लगा। कौवे के बीच में रहता और अपने आप को कौवे कहता कि मैं भी कौवे हूं। एक दिन मानसरोवर का हंस उड़ता जा रहा था तो देखा कि अपनी जैसे आकृति वाले हंस को उन्होंने देखा। ये कौवे के बीच में क्या कर रहा है, आकर समझाया ये कौवे, ये हंस तो हंस है, कौवे नहीं है। लेकिन वो हंस मानने के लिए तैयार नहीं था।
हंस, अरे मेरा रंग भी काला, उसका रंग भी काला। जब नहीं समझा तो हंस ने क्या किया, उस कौवे को ले जाकर के सुंदर सरोवर में जल में उन्हें स्नान कराया। और जैसे ही स्नान कराया तब उसे पता चला, उसे क्या हुआ कि वो भी हंसी है। उसी प्रकार जब संत मुनि महात्मा जब कथा सत्संग सुनाता कि हमको आपको शिक्षा देते, ज्ञान देते, स्मरण कराता, ये भी तू मरने वाला जीव नहीं है। हम आप संसार में सोचते हैं कि मर जाएंगे, हम लोग मरने वाला जीव नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ध्यान देना चाहिए, हम सभी ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास। चेतन अमल सहज सुखरासी होकर दुख के समूह में भटकने के कारण दुख के स्वरूप बन गए। भगवान करुणा वाले भगवान इसी प्रकार सदगुरु बनकर के जीव जगत के कल्याण के दाई सुंदर मार्ग प्रशस्त करते हैं। और सुंदर मार्ग प्रशस्त करना ही भागवत है। ध्यान करेंगे, सुन और औपचारिकता क्या करें, कोई कुर्सी संभाल करके रखें, फिर दिन में काम करते। करके जाना कहने का अभिप्राय है कि हम लोग समझदार करने में बने, कब बनने वाले उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए उल्लू कभी भी अभी बैठे छोटे तरीके अभी समय कथा तो उल्लू को कभी सूर्य नजर नहीं आता था। तो उल्लू के लिए सूर्य का कोई अस्तित्व है, लेकिन कोई सज्जन जागा के उल्लू को जो भगवान सूर्य उदय हो और अपने चोट से उसके नेत्र के पलक को हटा करके दिखाते, देखो ये सूर्य होता है, तब उसे भरोसा होने लगे। कहने का भाव यह है कि भगवान है, सत्य है, और भगवान अगर है तो हम आप भी वास्तविक हैं। भगवान अगर सत्य है तो हम आप जीव क्या है, हम आप ही सत्य हैं, क्योंकि पिता का अंश ही पुत्र होता है। भगवान अगर सत्य है तो हम आप ही सत्य हैं, भगवान चित्त है तो हम आप ही चित्त हैं, भगवान ज्ञान है तो भगवान आनंद है तो हम आप ही आनंद है। लेकिन आनंद होते हुए भी आनंद दिख रहा है, क्यों नहीं दिखता है? रामायण में कहा बोली परत भार पानी, भूमि परत दाहर पानी, जीव जीवनी माया लुकता। भूमि परत दाहर पानी अर्थात आकाश का जल बड़ा निर्मल होता है, बड़ा स्वच्छ होता है, बड़ा पवित्र होता है। आप सुंदर बर्तन में चाहे तो बटोर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन वही जल पृथ्वी का स्पर्श करते ही मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार हम जीव हैं तो परम सुख, परम आनंद, परम ज्ञान, परम चेतना, अर्थात हम जीव ही भगवान हैं। अगर किसी को पूछा जाए कि भगवान कौन, तो अपने आप को हम लोग कह नहीं सकते भगवान, लेकिन यह समस्त जीव ही भगवान, अर्थात अपने आप को जाना ही भक्ति है।
मैं कौन हूं इस बात को कोई जाना, अपने आप को जानना ही मुक्ति है और अपने आप को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। हम लोग दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, खुद को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और जब तक खुद को जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है जानी तीनों न होई परती, जानी तीनों न होई परती, जानी तीनों न होई परती, बिनु परती तेरो जीव भगवान को जान नहीं पाता है। बिना सत्संग जाने, बिना सत्संग किए जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए सदैव हम लोगों को सत्य का अनुसंधान करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम जीव सत्संग कहते हैं, लेकिन सत्संग से पहले भी जानना जरूरी है सत्य क्या है। सत्य की व्याख्या के लिए आया है सत्य सत्य परम सत्यम सत्य से योनि नीतम सत्य 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 नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम शरण संसार करो तुम्हारा। देवहूति महारानी भी अपने पुत्र भगवान कपिलदेव से कहते हैं, हे ससुर भगवान शत संसम आप हम पर कृपा करो। हम संसार में अनुसंधान करते हैं लेकिन मिथ्या का अनुसंधान करते हैं। सत्य ऐसा हो जो केहू काल में विराजमान हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों काल में जिनकी स्थिति हो उन्हें सत्संग कहते हैं। तो यह हम सबका शरीर पंच महाभूत का यह नहीं रहेगा, लेकिन शरीर तो रहेगा। जीव का जो स्वरूप है, शरीर है, वह तो रहेगा। अरे वस्त्र फट जाए बदल लो, वस्त्र बेकार हो जाए बदल ले, ये संभव है। इसका आदमी तो नहीं बदलता है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर हमारे आपके भीतर में विराजमान है। उस विराजमान स्वरूप को हम सदैव याद आते। तो जितने भी कथा है, सत्संग है, पुराण है, सभी के माध्यम से जीव को इतना ही सिखाया जाता है अपने आप को जाना। जैसे मटमैला हो जाता है वर्षा का जल, उसी प्रकार हम जीव भी संसार में जन्म लेते ही पंच महाभूत के शरीर में मिलने के कारण ही जब शिशु जन्म लेता है तो रोता है और
दुनिया वाले उसे समझाते हैं ये तेरा है, ये तुम्हारे अपने हैं, ये पराए हैं। बच्चे के भीतर निर्बलता है इसलिए भगवान कहते हैं, लेकिन समाज के लोग उस बच्चे को इतना प्रपंच माया दिखाते हैं, सिखाते हैं कि ये अपने हैं और ये पराए हैं। और अपने पर परायेपन के चक्कर में पड़ जाने के कारण जीव वास्तविक रूप को जाने, जीवन में क्या चाहिए इस बात को सिखा सिखा करके उसे अपनों तक ही सीमित रख देते हैं। ये अपना घर, अपना परिवार, अपने समाज के लोग अपने और ये पराये। और वह अपना भी जब पराया हो जाता है, अरे अपना क्या है, अपना तो ये शरीर भी आपका नहीं है,